शालोम, परमेश्वर की शांति आपके साथ हो। आपका स्वागत है। इस फार्म का नाम है शालोम। ये नाम मेरी पत्नी ने दिया था। मेरे पीछे आप स्नोई को देख सकते हैं, वो वहां घास चर रही है। यहीं कहीं मेरा डॉगी भी आपको नजर आएगा। वो देखिए वहां पर। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आखिर आपका मन कहाँ लगा रहता है? किस जगह मन लगाना मुश्किल होता है? कहाँ पर एंगस? अपने घर में? ये कैसी बात है? क्यों सही नहीं? आपके और आपकी पत्नी के बीच में मन लगाना? आपके और आपके पति के बीच में मैडम? आपके और आपके बच्चों के बीच में मन लगाना? दादा दादी के रिश्तों के बीच या नाती पोतों के बीच मन को लगाना? मैं रिश्तों को समझता हूँ। यहाँ बहुत से लोग आए हैं और अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। एक जवान अपने पिता के साथ आया, वो अपने पिता की सारी जायदाद चाहता था। हमने बहुत देर गुफ्तगू की और फिर आखिरकार वो नौजवान रोने लगा और कहा, पिताजी, आप अपने पोते पोतियों के साथ समय क्यों नहीं व्यतीत करते? दोस्तों, उनकी कहानी ऐसी थी जैसे मेरे दिल में कोई तीर चुभ गया। मेरे 10 पोते पोतियां हैं और जानते हैं दोस्त, 10 में से 9 मेरे साथ रहते हैं। अपने कार्यक्रमों की वजह से कई बार मैं उन्हें हफ्तों देख नहीं पाता। तब मुझे बहुत बुरा लगता है। उस दिन मैं अपने घोड़े पर चढ़कर कुछ देर घुड़सवारी करने लगा। मेरे बच्चे पुकारने लगे। वो दौड़ते हुए आए। हेलो कुलू। ज़ूलू भाषा में दादा को गुलू कहते हैं। मैंने भी हाथ हिलाया और उन्होंने मेरे साथ घुड़सवारी की। दोस्तों, हमें इन मूल बातों को समझना चाहिए। अगर आप पढ़ें मलाकी की किताब, उसका 4 अध्याय, 6ठा वचन, पुराने नियम की आखिरी किताब, लिखा है, वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ये मेल जोल का सुनहरा अवसर है। परमेश्वर एलिया के आत्मा की बात करता है। वो यूहन्ना के आत्मा की बात करता है, जो पिता के मन को बच्चों की ओर फेर देंगे। बच्चों के मन को पिता की ओर। किंग जेम्स अनुवाद में माता के बारे में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहां मैं सब माताओं का इस्तकबाल करना चाहूंगा। मेरी पत्नी, जो कि मेरी प्रिय मित्र भी हैं, और शायद ये बात आपको किसी ने नहीं कही होगी, पर मैं समझता हूं कि माँ का या स्त्री का घर में क्या किरदार होता है। मेरी पत्नी मेरी सलाहकार है। उनके साथ मैं कैसी भी निजी से निजी बात कर सकता हूँ। शायद उनके बिना मैं ये काम भी नहीं कर पाता। यहाँ परमेश्वर गैर हाजिर पिताओं के बारे में बात करता है। हमारा देश दक्षिण अफ्रीका एक पितरहीन देश बन चुका है और अब समस्याएं हो गई हैं। माँ ने सब संभाला हुआ है, पिता तो गायब हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया। बहरहाल मैं इस देश के तमाम मुख्य विश्वविद्यालयों में जा चुका हूँ। मेरे पास एक जवान अश्वेत लड़का आया। वो वकालत कर रहा था। वो बहुत भावुक था। मुझे कुछ कहना है अंकल एंगस? मैं वकालत कर रहा हूँ। मेरे पिता भी वकील हैं जिम्बाब्वे में। उन्होंने मेरी माँ को त्याग दिया। इधर मेरी माँ शौचालय साफ करती है जोहेनिसबर्ग में, ताकि मैं पढ़ सकूं इस विश्वविद्यालय में। और वो सिर झुकाकर रोने लगा। मैंने उससे कहा, बेटा, इस तरह अपने पिता से खफा मत हो। उनके लिए दुआ करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि तुम्हारी माँ एक महान औरत है। वो प्रचारक बनना चाहता था। मैंने कहा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपनी वकालत को बीच में मत छोड़ो, अपनी डिग्री पूरी करो अपनी माँ की खातिर। मैंने कहा, फिर तुम चाहो तो सुसमाचार सुनाना। वकील बनने के बाद तुम्हें किसी प्रचारक से ज्यादा प्रचार करने के लिए बुलाया जाएगा। लोग ऐसे प्रचारक पसंद करेंगे। चार्ल्स फिनी, जो एक बहुत बड़े सुसमाचार प्रचारक थे, वो एक वकील थे। तो इस जवान बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का आदर करने की जरूरत है। बच्चों, पिता का आदर करो। पिताओं, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, उनसे प्रेम करो। प्रभु आपको संभालेगा। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.